पांडवों की आखिरी यात्रा के निशान आज भी उत्तराखंड के इन ऊंचे पहाड़ों में कहीं न कहीं मौजूद है। लेकिन ये भूमि सिर्फ उनकी अंतिम यात्रा की गवाह नहीं रही, बल्कि यहाँ से एक ऐसे वंश की कहानी भी जुड़ती है जो आगे चलकर भारत वंश कहलाया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इन घने जंगलों के बीच में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर इतिहास में एक महान पहचान छोड़ गया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, उसे चंद्रवंश की उस शुरुआती कड़ी से जोड़ा जाता है जो आगे चलकर पांडवों का कुल और महाभारत की पूरी कथा जोड़ता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस बालक का बचपन इन दुर्गम पहाड़ों के जंगलों में बीता, वही आगे चलकर एक शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बना और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे इतिहास की कुछ और अनसुनी कहानियां हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो बालक कौन था, आखिर उत्तराखंड के किस स्थान से वो जुड़ा था, उसका जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे वो इन जंगलों से निकलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बना, और इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि भारत नाम सिर्फ उसी की कहानी से जुड़ता है या फिर इसके पीछे इतिहास की और भी परतें छुपी हुई हैं। तो इतिहासनामा के इस एपिसोड में आज बात उत्तराखंड में जन्मे भारत की। उत्तराखंड, जिसे आज हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में ये भूमि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रही, बल्कि इतिहास की शुरुआत भी मानी जाती है। जिन पांडवों की आखिरी यात्रा इन्हीं पहाड़ों में खत्म हुई, उनकी कहानी की शुरुआत भी कहीं न कहीं इसी धरती से जुड़ती है। उत्तराखंड के इन्हीं जंगलों और नदियों के बीच एक ऐसी घटना घटती है जो आगे चलकर भारत और उसके वंश की नींव रखती है। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संबंध की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरे इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। भारत की इस कहानी की शुरुआत होती है गढ़वाल से। उत्तराखंड की वही रहस्यमय धरती जहां मालिनी नदी शांत बहती है और उसके किनारे बसा है पवित्र कनव आश्रम, जो आज के कोटद्वार क्षेत्र में है। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, बल्कि ऋषि परंपरा, ज्ञान, शिक्षा, कठोर तपस्या का जीवित केंद्र था, जहां महर्षि कणव जैसे महान ऋषि निवास करते थे। प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान के संकेत बार बार मिलते हैं। विशेष रूप से स्कंद पुराण के केदारखंड परंपरा में हिमालय को देवभूमि कहा गया है और इस पवित्र भूमि के बीच कणव ऋषि और उनके आश्रम का उल्लेख भी मिलता है। आगे चलकर कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शकुंतलम में ये आश्रम एक साधारण स्थान नहीं, बल्कि पूरी कथा का केंद्र बन जाता है, जहां मालिनी नदी का शांत किनारा आज भी उसी प्राचीन कथा की गूंज से जैसे भर उठता है। और आज भी ये स्थान केवल एक ऐतिहासिक नाम नहीं, बल्कि हिमालय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की जड़ों को जोड़ने वाली जीवित विरासत माना जाता है। इसी आश्रम से जुड़ती है शकुंतला की कहानी, जिसका उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम और महाभारत में मिलता है। जन्म के बाद वन में छोड़ दी गई शकुंतला को महर्षि कणव ने अपनाया और अपने आश्रम में उसका पालन पोषण किया, जहां उसका पूरा बचपन गढ़वाल के इसी आश्रम में प्रकृति, अनुशासन और ऋषि संस्कारों के बीच बीता। समय बीतता गया और एक दिन हस्तिनापुर के शक्तिशाली राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए इस क्षेत्र में पहुंचे। इसी आश्रम में उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। ये वही क्षण था जब एक साधारण सी भेंट धीरे धीरे संबंध में बदल गई और दोनों के बीच गंधर्व विवाह हुआ। इसके बाद दुष्यंत अपने राज्य लौट गए और परिस्थितियां ऐसी बनी कि शकुंतला अकेले ही आश्रम में रह गई। इसी दौरान महर्षि दुर्वासा उस आश्रम में आए, लेकिन दुष्यंत के ध्यान में खोई हुई शकुंतला उनका उचित स्वागत नहीं कर पाई। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि तुम जिसकी याद में खोई हुई हो वही तुम्हें भूल जाएगा। और बाद में शकुंतला को देखते हुए उन्होंने ये शर्त भी रखी कि अगर पहचान चिन्ह मिल जाए तो स्मृतियां वापस आ जाएंगी। समय के साथ दुष्यंत श्राप के चलते शकुंतला को भूल गए और इस पूरे घटनाक्रम के बीच कणव आश्रम में उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भरत। भरत का जन्म किसी राजमहल में नहीं, बल्कि इसी आश्रम में हुआ, जहाँ उनका पालन पोषण भी किया गया। कणव आश्रम के वातावरण में भरत का बचपन अनुशासन और प्रकृति के बीच बीता। कहा जाता है कि कम उम्र में ही उनके अंदर नेतृत्व और आत्मविश्वास के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे थे। वो आश्रम के अन्य बालकों से बिल्कुल अलग थे, निर्णय लेने में तेज, स्वभाव से बिल्कुल निडर। ऋषियों के सानिध्य में उन्होंने शिक्षा, नीति और धर्म का ज्ञान लिया और उनके इसी व्यक्तित्व ने उन्हें मजबूत किया। हालांकि श्राप खत्म होने के बाद दुष्यंत खुद शकुंतला और भरत को वापस अपने राजमहल ले गए। यही संगम राजसत्ता और ऋषि परंपरा का भरत के व्यक्तित्व की नींव बना।
आगे चलकर वही भरत इतना प्रभावशाली शासक बना कि उसके नाम पर पूरे भूभाग को भारत कहा जाने लगा। और इस तरह गढ़वाल में स्थित कनव आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, बल्कि वो स्थान है जहाँ से भारत नाम की कहानी ने जन्म लिया। लेकिन भरत में ऐसा था क्या कि उसके नाम पर पूरे देश को भारत कहा गया? क्या ये सिर्फ एक महान राजा का सम्मान था या इसके पीछे और गहरा ऐतिहासिक महत्व जुड़ा है? तो अब इस पर बात करते हैं। भरत जैसे जैसे बड़े हुए, उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक राजकुमार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो एक संगठित और दूरदर्शी शासक के रूप में उभरने लगे। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर महाभारत आदि पर्व और विभिन्न पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भारत ने युद्ध कला, प्रशासन और राज्य संचालन की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। वो केवल विजेता बनने पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि स्थायी शासन स्थापित करने में ज्यादा जोर देते थे। उनके समय में ये भूभाग कई छोटे छोटे जनपदों और राज्यों में विभाजित था। ग्रंथों के अनुसार भरत ने इन क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लाकर एक व्यापक राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया और इसी कारण उनको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया, अर्थात एक ऐसा शासक जिसका प्रभाव चारों दिशा में फैला हो। महाभारत और विष्णु पुराण में भरत के साम्राज्य को भारतवर्ष के रूप में वर्णित किया गया। ये कोई आधुनिक सीमाओं वाला राज्य नहीं था, बल्कि एक व्यापक भूभाग था जिसमें अनेक जनपद उनके राज्य के प्रभाव या फिर उनके अधीन माने जाते। उनकी सत्ता का केंद्र हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ था, जो उस समय एक प्रमुख राजनीतिक राजधानी थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी मिलता है कि भरत ने उत्तराधिकारी के मामले में परंपरागत वंशवाद का पालन नहीं किया। महाभारत के अनुसार भरत के कई पुत्र थे। कुछ वर्णों में इनकी संख्या 9 बताई जाती है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को योग्य उत्तराधिकारी नहीं माना। ग्रंथ ये संकेत देते हैं कि उनके पुत्रों में शासन चलाने की क्षमता, निर्णय लेने की समझ और नेतृत्व के गुण उस स्तर के नहीं थे जिसकी अपेक्षा एक चक्रवर्ती सम्राट से की जाती। यहीं पर भरत का सबसे अलग निर्णय सामने आता है। उन्होंने वंश के ऊपर योग्यता को रखा और एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की। इसी क्रम में भूमन्यु का चयन किया गया। भूमन्यु को कई ग्रंथों में भरत का वैकल्पिक उत्तराधिकारी माना गया है, जिसको योग्य समझकर राजगद्दी सौंपी गई। कुछ परंपराओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि भूमन्यु का संबंध ऋषि परंपरा से था, जो ये दिखाता है कि भरत ने सिर्फ रक्त संबंध को नहीं, बल्कि क्षमता और संस्कार को प्राथमिकता दी, जैसे कि उन्होंने कण्व आश्रम में बचपन में सीखा था। इसी कारण भरत को केवल एक विजेता राजा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और नीति आधारित शासक के रूप में देखा गया था। उनके शासन की ये विशेषताएं आगे चलकर उनकी पहचान को और ज्यादा व्यापक बना देती है। वंश परंपरा के अनुसार भरत के आगे कई पीढ़ियों बाद कुरु वंश का उदय हुआ। महाभारत में वर्णित वंशावली में भरत के बाद भूमन्यु, हस्तिन और कुरु जैसे कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसी कुरु वंश में आगे चलकर राजा शांतनु, फिर पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है, जिनसे जन्म लेते हैं पांडु और कौरव। तो इस प्रकार ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो भरत केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि वही प्रारंभिक कड़ी थे जिनकी वंश परंपरा आगे चलकर महाभारत के मुख्य पात्रों पांडवों और कौरवों तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, क्या भारत नाम की उत्पत्ति सिर्फ इसी परंपरा से जोड़ी जाती है या इसके पीछे और भी ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ मौजूद है? ये वही बिंदु है जो आगे इस नाम की कहानी को और गहरा देता है। क्या भारत नाम सिर्फ राजा भरत के नाम पर पड़ा? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, क्योंकि यहाँ से कहानी और ज्यादा पुरानी और दिलचस्प हो जाती है। सच ये है कि भारत नाम की जड़ें एक नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक और पौराणिक परतों में छिपी हुई हैं। सबसे पहले चलते हैं सबसे पुराने स्रोत यानी कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भरत एक शक्तिशाली वैदिक जनसमूह या फिर जनजाति के रूप में मिलता है, जिसको भारता कहा गया है। ये कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक समूह था जो उत्तर भारत के सरस्वती यमुना क्षेत्र में रहता था। इतिहासकार मानते हैं कि इन वैदिक लोगों की जड़ें मध्य एशिया से जुड़ी हो सकती हैं, जहाँ से ये समूह धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में आए और धीरे धीरे इस जनजाति का प्रभाव यहाँ पर इतना बढ़ने लगा कि लोग प्रमुखतः इनको भारत नाम से पहचानने लगे। दूसरा स्रोत जुड़ता है राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की कहानी से। महाभारत और पुराणों के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके शासन और वंश को भारत वंश कहा गया। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस कथा का संबंध उत्तराखंड के कण्व आश्रम से भी जुड़ता है, जो इस कहानी को और ज्यादा ऐतिहासिक बना देता है। अब एक तीसरा नजरिया भी है जो कि जैन परंपरा से जुड़ता है। जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत एक महान चक्रवर्ती राजा थे और यहाँ पर भारतवर्ष उन्हीं के नाम से जोड़ा जाता है।
यानी कि अलग अलग परंपराएं एक ही नाम को अलग अलग ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधार देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारतवर्ष का असली मतलब क्या था? तो पुराणों में भारतवर्ष कोई एक छोटा राज्य नहीं, बल्कि एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है जो आज के भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत धातु यानी कि भू से भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है धारण करना। यानी कि भारत वो भूमि है जो ज्ञान, संस्कृति और धर्म को धारण करती है। यानी भारत नाम सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि जनजाति, परंपरा और संस्कृति की पहचान तीनों से मिलकर बना है। और शायद यही चीज इसे और ज्यादा रहस्यमय और खास बनाती है, क्योंकि नाम के पीछे छुपा है हजारों साल की सभ्यता का पूरा इतिहास। तो भारत की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवित विरासत है जो आज भी इन पहाड़ों में सांस लेती है। उत्तराखंड की वादियां, नदी के किनारे और यहाँ के आश्रम, ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर शकुंतला का बचपन बीता, जहाँ भरत ने अपने संस्कार की नींव रखी और जहाँ से जुड़ी कहानियां आज भी भारतीय सभ्यता की जड़ों को मजबूत करती हैं। इसी धरती से पांडवों की स्वर्ग आरोहण यात्रा का मार्ग भी आगे हिमालय में बढ़ा। यानी कि जन्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा सब इसी क्षेत्र से जुड़ती हुई नजर आती है। कनव आश्रम को लेकर सरकार और एएसआई की तरफ से कुछ सर्वे और निरीक्षण जरूर किए गए और इसको एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता भी दी गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई बड़ा और लगातार चलने वाला कंजर्वेशनल प्रोजेक्ट या पूरी तरह विकसित आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं बनाया गया। स्थानीय स्तर पर कनव आश्रम विकास समिति जैसी संस्थाएं इसकी देखरेख, मेले और सांस्कृतिक गतिविधियों को संभाल कर रखती हैं, लेकिन इसकी पहचान अभी भी सीमित है और विकास की प्रतीक्षा में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। इसके साथ ही घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।